यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियो सर्च किए हैं, बहुत बार सर्च किया है कि फैट टेस्टिंग मशीन के बारे में। तो मेरे को ऐसा लगा भी अपने को इस तरह से कोई वीडियो बनाना चाहिए जो फार्मर्स के लिए या जो डेयरी कर रहे हैं उनके लिए, मतलब जो नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया रहे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ठीक है, मैंने हर मशीन को यूज किया है फैट टेस्टिंग वाली को। पहले अपने जिसमें अपने बटेरोमीटर बोलते हैं उसको, बटेरोमीटर वाला, उसके अंदर केमिकल डाल के उसको यूज़ करना होता था सैंपल को, वो भी यूज़ किया। उसके बाद में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, एक हैंडल वाली मशीन आई अपने रियल की और एक अदर कंपनी की भी आई उसमें, ठीक है। तो उसमें सिर्फ फैट आता था और जो मतलब डेंसिटी यानी सीएलआर मापने का जो तरीका था वो आपको पता ही है, उस सीएलआर मीटर से उसको नापते थे। उसके बाद में ये मशीनें आई। तो सबसे पहले जो मशीन आई थी वो आई थी लैक्टोस्कैन। मैंने लैक्टोस्कैन को भी यूज़ किया। मतलब जितनी मशीनें मैंने यूज़ की उनमें सबसे जो बढ़िया मेरे को मशीन लगी, आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। भी मैं डेली के कितने सैंपल, जैसे हमारे पास डेली के 100 सैंपल हम चेक करते हैं इस मशीन से, और उनसे भी इतने ही करते थे। वो कितने टाइम चली और कितने टाइम तक ये मशीनें चलती हैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको भी, वो ये जो मशीनें हैं ये उतनी ही चलेंगी, ठीक है। तो इन पे आप कितना पैसा जो इन्वेस्ट करो ताकि आपके लिए बढ़िया रहे और ज़्यादा किसी चक्कर में ना पड़ गए। तो आज इसी बारे में मैं बात करूंगा, यही आपको बताना चाहता हूं मैं। इसके लिए पूरा सैंपल चेक करके बताऊंगा आपको। इसके लिए मैंने अपने सर्च डेयरी की ना ये ले रखी है, 2 दूध के पाउच है, एक कम फैट का है और एक ज़्यादा फैट का है। इससे क्या होगा, अपनी मशीन का भी पता लग जाएगा कि अपनी मशीन सही है या नहीं, मतलब करेक्ट फैट बता रही है या नहीं। इस पर क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे ना लिखा होता है, ये देखिए, ये आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, इस जगह यहाँ पे लिखा है भी, इसमें जो एसएनएफ है वो 9 है, मतलब 90 एसएनएफ है, और इसमें जो फैट है वो 1.5 है, ठीक है। और ये जो बड़ी थैली है मेरे पास, इसमें मतलब ये ज़्यादा फैट की है, तो इसमें भी ऐसे ही साफ साफ लिखा होगा, ये रहा, इसमें भी एसएनएफ 90 है यानी 9 है, और जो मिल्क फैट है वो 6 फैट है, मतलब इसमें 6 फैट है और ये 1.5 यानी कि 1.5 फैट का है। आज इसको हम चेक करेंगे। लेकिन अगर आप कभी मतलब अपनी मशीन को चेक करना हो भी आपकी मशीन फैट सही बता रही है या नहीं बता रही है, तो उसके 2 ही तरीके हो सकते हैं। आपको मशीन को उस इंजीनियर के पास लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 तरीक़ों से घर पे ही उसको चेक कर सकते हो अपनी डेयरी पे। या तो आपके पास बटेरोमीटर है जिसमें कांच वाला सैंपल और केमिकल डाल के उसको दूध को चेक करते हैं, या तो वो हो, या फिर आप किसी भी डेयरी की जो दूध का पैकेट है वो ले सकते हो, जिसके ऊपर चाहे अमूल का ले लो चाहे सर्स का, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा भी इसमें इतना फैट है और इतना एसएनएफ है, उसके आधार पर हम चेक। लेकिन जब भी आप दूध का कोई पैकेट लोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके दूध का जो टेम्परेचर है, आपको ये मतलब चिल्ड दूध मिलेगा, ठंडा मिलेगा। इसका टेम्परेचर है जो इस मशीन के लिए अपने को होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे ही अपने को इस मशीन में इसको चेक करना है। और मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा भी इसके ऊपर जितना लिखा है क्या अपनी मशीन उतना बता रही है, और अगर नहीं बता रही तो आप उसको सही कैसे कर सकते हो, आप उसको सही भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ इस मशीन की। ये है मेरे पास HT हिंदुस्तान थर्मोस्टेट के नाम से है, और ये हमने परचेज की थी अम्बाला से, चंडीगढ़ के पास, और मैं खुद जा करके वहाँ से मशीन लेके आया था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ मैंने ये 3 मशीन एक साथ परचेज की थी। इससे पहले जो मैं यूज़ कर रहा था वो लैक्टोस्कैन थी, उसके बाद में इको मिल्क, और उसके बाद में एक जीटेक जो लुधियाना की थी। मैं आपको बता दूँ, आप मशीन कोई भी ले लो, इंडिया में कोई भी नहीं बनती, सारी मशीनें अपनी बाहर से ही आती है, अपने जितनी मशीनें आ रही हैं, ठीक है। और इनके अंदर जितना भी मटेरियल लगा है वो अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से उनका जो है, मतलब इसमें 3-4 चीज़ें होती है मेन। एक इसका सेंसर होता है, दूसरा इसका ECM होता है, ठीक है, और ये आप देख रहे हो जो इसकी LED ये होती है, और एक इसके अंदर लगती है अंदर की असेंबली, जिसको अपने बोलते हैं ये दूध को अंदर लेके जाती है बाहर लेके जाती है, ठीक है। वो आपको कुछ मशीनों में कांच की मिलती है असेंबली, जिसका मतलब टूटने का ज़्यादा डर रहता है। इसके अंदर अलग प्लास्टिक पंप लगा हुआ है, वो थोड़ा रिस्की कम होता है, मतलब टूटता नहीं है इतनी जल्दी। तो मैं आपको बता दूं, जो मान लो इनका रेट का प्राइस का जो आपको अदर मशीन में 5 या 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मान लो
कोई भी मशीन अदर, जैसे मान लो अपने राजस्थान में मशीन जो चल रही है मेन, वो चल रही है इको मिल्क अल्ट्रा, उसमें सिंगल सेंसर और डबल सेंसर दोनों आती है। ठीक है, ये जो मशीन है ये सिंगल सेंसर है। ठीक है, इसमें भी डबल सेंसर आती है। हर मशीन में सिंगल और डबल दोनों सेंसर आते हैं। उसका फ़र्क ये होता है दोस्तों कि सिंगल सेंसर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है। मान लो अगर आप बार बार सैंपल को, एक ही सैंपल को चेक करोगे, तो अगर सिंगल सेंसर मशीन है, अगर वो मान लो एक्यूरेसी रखता है उसके अंदर 0.3 की, भी मान लो वो 0.3 फैट ऊपर नीचे कर सकता है। मान लो पहली बार आपने सैंपल चेक किया तो उसमें आया 1.5, दूसरी बार आपने सैंपल चेक किया तो उसमें आ गया 1.7, तीसरी बार आपने वापस सैंपल चेक किया उसी सैंपल को तो वो वापस आ गया 1.5। ये होती है एक्यूरेसी, मतलब 1-2 पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है उसके अंदर ऊपर नीचे हो जाता है। जो डबल सेंसर की मशीन होगी उसमें ये कम हो जाएगा, मतलब अगर आप 2-3 बार चेक करोगे लेकिन एक्यूरेसी उसकी सेम ही रहेगी। दूसरी बात है जो डबल और सिंगल सेंसर में, वो है इसका टाइम। सिंगल सेंसर की मशीन में आपको एक सैंपल चेक करने में अलग अलग मशीन के हिसाब से आपको 22 से मान लो 25 से आप 40 सेकंड के बीच में आएगा अलग अलग मशीन का। जैसे ये मेरी मशीन है, ये 26 सेकंड लेती है एक सैंपल को चेक करने में, सिंगल सेंसर है। जबकि अगर आप पिको मिल्क की लोगे उसको लगेगा 40 सेकंड एक सैंपल को चेक करने में, और वहीं उसकी अगर आप डबल सेंसर वाली लोगे तो उसको 22 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लैक्टोस्कैन है उसमें 30 सेकंड लगते हैं। जीटेक की थी उसमें भी यही 25-26 सेकंड लगते थे। मतलब ये मशीनें हैं, इनका टाइम का भी फ़र्क पड़ता है और एक्यूरेसी का भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको उसकी अंदर एक्यूरेसी भी चेक कराऊंगा भी, अगर आप एक ही सैंपल को बार बार चेक कर रहे हो तो एक्यूरेसी का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसको अपनी भाषा में बोलते हैं भी मशीन जंप कर जाती है। जब आप स्टीरियर का इस्तेमाल, मतलब वाइब्रेटर जिसे अपने बोलते हैं, वो यूज़ नहीं करते तो मशीन जंप कर जाती है। मतलब एक ही सैंपल को, ये होता क्या है, ज़्यादातर ज़्यादा फैट वाला जो दूध होगा उसमें ज़्यादातर होगा। मतलब भैंस वाले दूध में मान लो एक बार आपने चेक किया उसकी 6 फैट आ गई, दूसरी बार आपने चेक किया तो वही 6.5 आ गया, मतलब सीधा 0.5 का फ़र्क पड़ गया, मतलब आधे फैट का पूरा फ़र्क पड़ जाता है। तो आज इसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको। 1.5 फैट है इसमें और 9 इसका SNF है। जैसे ही हम ज़्यादा फैट वाले की बात करें तो ये है मेरे पास 6 फैट है इसका और 9 इसका SNF है। ठीक है, तो अभी मैं इनको इस सैंपल में भर लेता हूँ, उसके बाद में इसको चेक करेंगे अपने मशीन पर। ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूँ इसमें 62 नंबर वाले में, और इसको डाल देता हूँ 74 वाले में, मतलब इसको इसके अंदर और इसको इसके अंदर। ठीक है, दोनों में मैं दूध डाल देता हूँ, उसके बाद में करते हैं अपनी चेकिंग इस मशीन पर। तो अभी मैं करने वाला हूँ दोस्तों इसको, इसमें अपने डाला था कम फैट वाला 62 नंबर में, 1.5 वाला डाला था अपनों ने। तो ये हो गया अपना सैंपल। इसको पहले वाइब्रेट करेंगे। इसको लगाएंगे मशीन में और अभी वेट करेंगे अपने इसका।